एक बहुत गरीब आदमी था, उसके 4 लड़के थे, बहुत गरीब बेचारा, झोपड़ी में रहता था, 4 लड़के थे। और कुछ था नहीं, गरीब आदमी, बिल्कुल धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन उसका बाप रोज जब भोजन करता था तो एक इतनी बड़ी लकड़ी रखता था और उससे अपने दांत खोलता था, समझ गए? रोज का काम था और उसकी इतनी लकड़ी थी बढ़िया, और उसको अपना उसमें झोपड़े में फंसा देता था, रोज सुबह शाम करता था। समय बीतता गया, बाप मर गया। बाप मर गया तो ना तो फोटो चलती थी ना कुछ चलता था, ख्याल में आए ना? तो बोले अब बाप की निशानी क्या है? बोले ये लकड़ी है, यही एक बाप की निशानी है, अपनी और तो कुछ है नहीं उसकी। तो वो लकड़ी उनने बढ़िया धो धा के संभाल के रख लिया। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो बड़े लड़के ने कहा से चांदी में मड़वा दो, चांदी में मड़वा दो। और पैसा बढ़ा तो सोने में मड़वा दो। और बोले एक काम करो, इसका छोटा सा मंदिर बना दो, उसके अंदर रख दो, ख्याल में है ना? और वे लड़के जो थे वो उस लकड़ी के सामने अपने पिताजी की स्मृति में नमस्कार करने लगे। सो उनके जो बच्चे हुए वे समझे जो कोई देवता है, सो वे नमस्कार करने लगे, सो वे कुल देवता बन गए। कौन? ऐसी परंपरा चलती है। ख्याल में है ना? ऐसे अपन चला। एक फकीर का एक गधा था, एक सेवक था उसका, बेचारा बहुत सेवा करता था फकीर की। एक दिन फकीर ने खुश होकर कहा, अरे तू मेरी बड़ी सेवा करता है और अब मैं इस गांव से कहीं दूर गांव कहीं और जा रहा हूँ, तू ये गधा रख ले। तो उसको गधा दे दिया। अब उसने गधा रख लिया तो गधा अपना जो कुछ काम थोड़ा बहुत करने लगा। तो वो मन ही मन सोचता था कि ये संत का गधा है। किसका गधा है? फकीर का गधा है। होशियार, बहुत होशियार। वो मर गया, एक दिन मर गया तो उसे मन ही मन लगा ये कोई सामान्य गधा नहीं था, पहुंचा हुआ फकीर का गधा था, इसको ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते जंगल में जाकर। तो उसकी समाधि बनवाई उसने। तो बेचारे जो कुछ पैसे थे एक चबूतरा बना दिया, टाइल्स वाइल्स बढ़िया संगमरमर लगा दिया और एकदम समाधि, पहुंचे हुए समाधि पुरुष। अब वहाँ से लोग निकले, सो भाई लोग नमस्कार करने लगे। वो वहीं रहता था, उसने कहा घर से चमत्कार देखो, लोग से नमस्ते। तो वो मन ही मन सोचे मैं जरूर कहता हूँ ये गधा बहुत चमत्कारिक गधा होगा, बहुत पहुँची हुई चीज़ है। तो लोगों ने क्या किया कि मन्नतें मांगने चालू कर दी। लोगों की मन्नतें पूरी होने लग गई, बाल बच्चे नहीं होते थे बाल बच्चे होने लगे, किसी का व्यापार नहीं चलता था व्यापार चलने लगा, और वो तो जगत प्रसिद्ध हो गया। और इतना पैसा आने लगा उसकी मजार पे कि उसने वहाँ पे एक महल बना लिया, आश्रम बना लिया और प्रसिद्ध चमत्कारी समाधि, जो मांगो वो पूरा होता है। और लोगों के तांता लग गए और वो बहुत बड़ा बन गया। और मन ही मन सोचा कुछ भी कहो, फकीर का गधा तो पहुंचा हुआ बड़ा भैया लगता है, गधा भी समाधि में रहता था। और जब वो फकीर लौट के आया तो उसने देखा कि यहाँ तो महल महल बन गई, चक्कर क्या है। उसने कहा यार मैं यहाँ एक गरीब आदमी को छोड़ गया था और उसे अपने गधा दे गया था, वो कहाँ है? बोले वो ये उसकी रही समाधि और ये रहा उसका महल है। वो कहा उसने फकीर ने, अरे क्या, अरे साहब धन्नो, और पैर में गिर गया, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। अरे महापुरुष कुछ भी दे जाए वो कीमती होता है, आपका गधा तो कमाल का निकला। मैं तो उसे गधा समझता रहा और मैंने उससे कभी कुछ मांगा नहीं, और जब मर गया तब लोग उससे मांग रहे, उसके सारे काम बन रहे, देखो मेरा महल भी बन गया। फकीर बहुत हंसा और फकीर ने कहा चल अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहा हो? बोले दूसरे गधे का इंतजाम करना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये परंपरा है, लोगों की मूर्खता है। आप अभी देखोगे आपके जो बच्चे आप मंदिर में लेके आते हो करते हैं छोटे छोटे से, ये सब उनको परंपरा पड़ती चली जाती है। आप क्या सोचते हो हमने सिखाया कि देखो हमारे भगवान वीतरागी हैं, रागी देसी देवताओं को नमस्कार नहीं करते, तो आप क्या सोचते हो कि जी हमने उसे सच्ची बात बता दी और अब तक वो सही होगा? ये भी एक परंपरा है, ये भी एक सिस्टम है, क्योंकि हर व्यक्ति
अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए कुछ ना कुछ बातें रखता ही रखता है, क्योंकि जब तक तुम उसको कुछ अपनी श्रेष्ठता नहीं बताओगे कैसे चलेगा बात। अब कई लोगों का धर्म इसलिए श्रेष्ठ है, वो कहते हैं बेटा अपना सबसे धर्म बड़ा है। कि क्यों है? कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले अपने ही धर्म के लोग हैं। लोग अभी एक श्रेष्ठता का कारण नहीं समझ में आया है। कई लोगों का श्रेष्ठता का कारण है बेटा अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्यों है? हम किसी से नहीं डरते। ये भी एक श्रेष्ठता। हिंदू से पूछो तेरे धर्म की क्या विशेषता है? हमारे धर्म में जितने देवी देवता है ना वो किसी में नहीं है, और हमारा सबसे पुराना है, वेद सबसे पुराने हैं। उनका ही तर्क। किस किस के तर्कों से लड़ोगे तुम? जैसे तुम्हारे अपने तर्क हैं। बात तर्कों से नहीं चलनी चाहिए, बात चलनी चाहिए अनुभव से। तर्क से तो आपको कोई भी बात समझाई जा सकती है। वीतरागता श्रेष्ठ है, कल बताया था ना मैंने। तो वीतरागता को सिद्ध करना बहुत सरल है इस बात के लिए कि इसमें सुख है, लेकिन वीतरागता हुए बिना वीतरागता का मर्म नहीं समझा जा सकता। जब तक तुम राग द्वेष से रहित आत्मानुभूति नहीं कर लेते, वेद ज्ञान नहीं कर लेते, राग द्वेष से रहित परिणति का स्वाद नहीं चख लेते, तब तक वीतरागता क्या है ये कभी नहीं समझ सकते। क्या समझा सकते हो? देखो बिल्कुल वही उदाहरण मैं देता हूँ कि जब तक तुमने खुद रसगुल्ला नहीं खाया हो तब तक रसगुल्ले में कैसा मजा आता है ये तुम दुनिया को समझाते भले ही रहो, लेकिन उसका भाव वासन नहीं हो सकता।